सुप्रभात छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जिक्र। 22 जनवरी को हाफ डे की छुट्टी घोषित हो चुकी है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे दफ्तर। सरकारी दफ्तरों को लेकर खासतौर पर जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान हो चुका है। सरकारी दफ्तरों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। शिवरी नारायण में खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखा जाएगा। चूंकि लाइव प्रसारण की सुविधा पूरे ही प्रदेश में दी जा रही है, इसके लिए अलग अलग आयोजन पूरे उत्साह के साथ किए जा रहे हैं। खासतौर पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जब आप जिक्र करते हैं तो तमाम ऐसे आयोजन जो कि प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। तो अवकाश को लेकर भी इसी प्रकार की जानकारी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आधे दिन का अवकाश है, ड्राई डे है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ड्राई डे रहेगा और आधे दिन की छुट्टी रहने वाली है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए और देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और छत्तीसगढ़ के लिए तो विशेष खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। तो ऐसे अवसर में आने वाला 22 तारीख को जितने भी सरकारी संस्थान हैं, 2:30 बजे तक वहाँ पर अवकाश रहेगा, ये हम घोषित कर रहे हैं। तो ये आपने सुना, सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही खास आयोजन रहने वाला है और उसी के चलते हर कोई ये चाहता है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को खुद वो देख सके और इसलिए सरकारी दफ्तरों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। यानी कि 2:30 बजे तक आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आप घर बैठे देख सकते हैं। लाइव प्रसारण न्यूज़ 18 भी आपको दिखाएगा। साथ ही साथ अलग अलग स्तर पर सरकार भी आयोजन करा रही है। जिस तरह से जानकारी सीएम की मौजूदगी को लेकर है, शिवरी नारायण में रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इस दौरान तमाम बीजेपी कार्यकर्ता के माध्यम से इस संवाद को पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चले तो अपने अपने नजदीकी मंदिरों में पहुंचकर इस उत्साह को दोगुना करने का भी काम आप कर सकते हैं। सहयोगी आकाश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आकाश, भांचा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो और छत्तीसगढ़ में लाइव ना देखा जाए प्रसारण को, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद इसीलिए इसे इतना खास बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर जो अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके लिए आधे दिन के अवकाश की घोषणा कर दी है। 22 जनवरी को अवकाश रहेगा, सभी शासकीय दफ्तरों में अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सीधे घर बैठे देख सके, इसीलिए ही छुट्टी दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जो कार्यालयों में आयोजन है, अभी हाल ही में गृह मंत्री ने जेल का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जेल में दीप का आयोजन किया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे, प्रसाद बांटे जाएंगे। इस तरीके से आयोजन सभी मंदिरों में आयोजन किया जा रहा है और शासकीय और मुझे लगता है कि बहुत खास होने वाला है ये सब, क्योंकि अवकाश भी है और उसके साथ ही प्रसारण खुद मुख्यमंत्री भी देखने के लिए शिवरी नारायण पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय की। आज एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। गृह विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक रखी है सीएम ने। पुलिस के कामकाज की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। पुराना पुलिस मुख्यालय जहां पर समीक्षा बैठक होनी है और समीक्षा के बाद अधिकारियों से चर्चा भी करने वाले। हो सकता है कि कोई बड़ा परिवर्तन भी आप देखें, क्योंकि गृह विभाग को लेकर अगर मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और पुलिस अधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं, तो ये अमूमन अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी तो हो सकता है कि परिवर्तन की स्थिति भी आप प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर और चौकसी बढ़ी हुई हो सकता है कि आप सड़कों पर देखें। तो देखने वाली बात कि कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं, क्या प्रभाव इनका पड़ता है। और बिलासपुर की बात अब कर लेते हैं, जहां खाद्य विभाग का छापा पड़ा है। किचन सेंटर से गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। उज्ज्वला योजना के भी सिलेंडर यहां से बरामद किए गए हैं। कई और आशंका इस खबर के साथ जुड़ती हैं। अगर एक जगह पर छापामारी की जाती है, वहां से उज्ज्वला गैस के सिलेंडर मिलते हैं, कई स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है, इसकी भी आशंका। बिलासपुर का फिलहाल ये जिक्र।
विभाग ने छापा मारा। खाद्य विभाग की तरफ से लगातार आप कार्रवाई देख रहे हैं। किचन सेंटर में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर पाया जाना और न सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के बल्कि घरेलू गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए भी पाए गए। और अब बात करेंगे जशपुर जिले की, जहां पर एक हादसा हुआ है। 30 फीट खाई में पिकअप वाहन गिर गया। पिकअप में 40 यात्री सवार थे। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बगीचा अस्पताल रेफर किया गया है सभी को। मैना घाट के पास का हादसा। बड़ी जानकारी साझा करें सड़क हादसे को लेकर। जशपुर का ये मंजर जिसमें एक पिकअप वाहन खाई में जा गिरा। 40 के करीब यात्री इसमें सवार थे। 30 फीट की गहराई थी खाई की। 10 लोग गंभीर रूप से घायल, बगीचा अस्पताल में इलाजरत है। 11 लोग अभी बगीचा हॉस्पिटल में आए हैं और इनका इलाज चल रहा है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ पूरा टीम को यहाँ से अलर्ट कर दिया गया और पूरा हॉस्पिटल में तैनात हो गए और पूरा हमारा प्रशासन का टीम भी इसमें आ गया। और जैसे ही कलिया में पहले इनका प्राथमिक उपचार चला था और उसको बुला करके यहाँ आदमी इनका इलाज चल रहा है और इसमें से जो भी सीरियस होंगे तत्काल हम अंबिकापुर जिला अस्पताल में रेफर करेंगे। ये हम लोग गैलुंगा से एक बार चिचली गए थे, वो शादी का बात विचार करने गए थे। तो 30-35 लोग थे। फिर खा पी के लौट रहे थे, उसी समय माने खाई में गिर गया। फिर बगीचा हॉस्पिटल में लाए। 10-12 जन हैं घायल की स्थिति में है। और अब बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां 48 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। फरार वारंटियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। पुलिस का वारंटियों के खिलाफ यह अभियान रंग लाता हुआ भी नजर आता है। सभी आपराधिक वारदातों में शामिल ये आरोपी जो अलग अलग वारदातों में शामिल रहे, अलग अलग इलाकों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की तरफ से चौकसी बढ़ाई गई है। आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने का प्रयास, आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास खासतौर पर पुलिस की तरफ से। 48 वारंटी एक साथ पुलिस गिरफ्त में। और सूरजपुर की बात करेंगे, जहां सरकारी डॉक्टरों को नोटिस जारी हुआ है। 12 कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश हैं। कलेक्टर ने वेतन काटने के निर्देश दिए। निरीक्षण पर निकले थे कलेक्टर और उसी दौरान डॉक्टर्स गैर हाजिर पाए गए। 3 डॉक्टर 12 कर्मचारी गैर हाजिर मिलने पर यह सख्त कार्रवाई। डॉक्टरों को नोटिस मिल चुका है, कर्मचारियों का वेतन काटा गया है। दोनों स्तरों पर कार्रवाई। नोटिस का जवाब देना होगा, नहीं पाए गए अगर संतोषजनक जवाब तो डॉक्टर्स के खिलाफ भी हो सकता है कि सख्ती से एक्शन लिया जाए। कलेक्टर दौरे पर निकले थे। कई कर्मचारी डॉक्टर्स अनुपस्थित पाए गए, खासतौर पर अस्पताल में जब इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और बात कर लेते हैं सूरजपुर की, जहां हाथियों के दल ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। सड़क पर 9 हाथियों का दल दिखा है। सड़क पर घंटों यातायात इस वजह से बाधित रहा। प्रेमनगर के कोतवाली मोड़ का पूरा मामला। 3 दिनों से रिहायशी इलाकों में हाथी घूम रहे हैं। फसलों को, घरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं, लोगों को तक को अब नुकसान पहुंचा चुके हैं और इसलिए स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। सूरजपुर का ये दृश्य आप देखिए, प्रेमनगर के कोतवाली मोड़ का ये बताया जा रहा है वीडियो, जिसमें कुछ हाथी सड़क पर नजर आए। 9 हाथियों का दल यहां पर मौजूद था। यातायात दोनों ही तरफ से इस दौरान बाधित रहा। और अब एक अजब गजब मामला आपको बताते हैं। पार्लर जाने के लिए पड़ोसन ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, ब्यूटी पार्लर के शौक रखने वाली इस महिला ने वारदात को अंजाम दिया है। 1.5 महीने बाद पुलिस ने महिला को पकड़ा है। महिला पर 45,000 चोरी के आरोप हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वारदात से जुड़ी हुई। सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी वारदात। दरसीवा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। रायपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन वजह इसके पीछे क्या रही कि निश्चित ही चौंका देने वाली। ब्यूटी पार्लर जाना था और इसलिए इस महिला ने 45,000 रुपए चोरी किए। बहुत समय लगा पुलिस को ये गुत्थी सुलझाने में, लेकिन अंत में मामला ये निकला कि ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पड़ोसन ने वारदात को अंजाम दिया था।
और अब बात करेंगे रायगढ़ की, जहां इनकम टैक्स ने कोयला कारोबारी बंटी डालमिया के घर पर और कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि करीब 100 अधिकारी और कर्मचारियों की टीम 20 गाड़ियों से पहुंची। आईटी की टीम ऑफिस और घर समेत अन्य जगहों पर दस्तावेज खंगाल रही है। कारोबारी और उनके सहयोगी मौके से गायब। उड़ीसा के इनकम टैक्स विभाग की टीम इस कार्रवाई को अंजाम देती हुई बंटी डालमिया के उड़ीसा सहित रायगढ़ में कई उद्योगों में पार्टनर और खुद के उद्योग भी हैं। रायगढ़ जिले में इंडस एनर्जी और कोयला कारोबार है। इनकम टैक्स की चोरी की बहुत बड़ी आशंका और इसी के चलते ये रेड चल रही है। और पेंड्रा के सीएमएचओ का सोशल मीडिया पर एक स्टिंग वीडियो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वीडियो में दावा यह किया जा रहा है कि जिले में बिना दवाई दिए भुगतान कर दिया गया, गोलमाल किया गया है। इस वीडियो पर सीएमएचओ का यह कहना है कि पूरा षड्यंत्र है। ये वीडियो एक कंपाउंडर ने ही बनाकर वायरल किया है। ये सरासर गलत है। एक्चुअली ये जो वेंडर लोग जो सामान भेजे थे, वो गलती से जो सामान जो है कुछ दूसरी जगह उतर गया था, उसको लेके आएंगे बोले। और उसके बाद ये जो उतारते हैं गाड़ी, उसका लेबर पेमेंट के लिए जो है वो हमारा जो स्टोर इंचार्ज जो है उनसे झगड़ा करने लगा फ़ोन करके। तो फिर वो बोलने लगे कि बोले साहब बोले देखिए ना, आपके ऐसा बोले 4-4, 5-5 घंटा खड़ा कर दे रहा है गाड़ी, हम लोग को दूसरे ज़िले भी जाना, रात हो जाएगा, फिर वहाँ सामान नहीं उतर पाएगा। जो गलती से दूसरे ज़िले जो चली गई उसको हम लोग इधर भेज रहे हैं, उसके लिए भी जो हमको परेशान कर रहा है, पेमेंट के लिए भी पैसे के लिए परेशान कर रहा है। भाई दे दिया, जो भेजे हैं, जो कम पड़ गया और दे देगा बोले। तो ये था, तो इस मैटर को इन्होंने जो है तोड़ मरोड़ के जो है ना पेश किया है, जबकि ऐसा कोई वेंडर्स का लेन देन का कुछ नहीं है, वो सारे सामान आ गए हैं। और मुंगेली की अगली बड़ी जानकारी, जहां 777 क्विंटल अवैध धान जब्त की गई है। खरीदी केंद्र पर धान खपाने की तैयारी चल रही थी। खाद्य और राजस्व विभाग की टीम ने एक बार फिर से कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोरमी इलाका, जहां पर धान खपाने की तैयारी में पहले भी धान को जब्त किया जा चुका है और इस दौरान भी निरंतर इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहना सक्रियता भी बताता है पुलिस की कितनी है। 777 क्विंटल अवैध धान को फिलहाल जब्त किया गया है। उड़ीसा से धान लाया गया था, यहां पर खपाने का प्रयास कर रहे थे। और कांकेर का अगला मामला, असीम राय हत्याकांड, आपको याद होगा पूरा केस। आरोपी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग अब उठने लगी। आरोपी विकास पाल के अवैध निर्माण की जांच की मांग भी की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार से इस बात की शिकायत भी की है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पहले भी मांग हुई, लेकिन अभी तक मामले की जांच भी शुरू नहीं हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भी कार्रवाई हो सकती है अपराधियों के खिलाफ, ये भी एक बड़ी जानकारी। और अगली खबर दंतेवाड़ा से आपको बता दें, जहां 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे नक्सली। एसपी के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पित माओवादी कटे कल्याण एरिया कमेटी अंतर्गत ग्राम कमेटी डब्बा और आमदई एरिया कमेटी के तोड़मा पंचायत में सक्रिय थे। आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना, नक्सली बैनर फेंकना, पोस्टर पैम्पलेट लगाना, तमाम घटनाओं में शामिल रहे हैं। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से खुद किया गया। लोन वराटू अभियान, जिसके तहत लगातार आत्मसमर्पण चल रहा है। 169 इनामी माओवादी अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। इसके तहत कुल 662 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और तस्करों की नजर अब सोने पर है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 2 करोड़ का सोना पकड़ा गया है। पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताएंगे। महासमुंद पुलिस ने एक कार से 3 किलो 126 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। एक होंडा सिटी कार को भी जब्त किया है। ये तस्कर सोने के बिस्किट को खड़गपुर छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र ले जाकर खपाने की तैयारी में थे। पहले कुछ गुमराह करने का प्रयास किया। जब उससे हम लोगों ने तरतीबवार पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसके पास में ये है। तौल पंचनामा कराया गया तो उसमें से 11 नग छोटे बिस्किट, 11 नग सोने के बिस्किट निकले थे और 3 नग सोने की बड़ी पट्टी निकली थी और 5 नग सोने की छोटी पट्टी निकली थी। इनका कुल वजन था 3 किलो 126 ग्राम, जिसका आज की डेट में बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ 6 हज़ार रुपये है।
और एक होंडा सिटी कार मिली है, उसका बाज़ार मूल्य लगभग 4 से 5 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है। और ये पूरी कार्रवाई हम लोगों ने की है और इसको 102 में जब्त करके विधिवत इसको DRI को सौंप दिया जाएगा। सिंघोड़ा पुलिस साइबर सेल ने घेराबंदी कर तस्कर को पकड़ा। कार के ड्राइवर सीट के नीचे चैम्बर बनाकर सोने के बिस्किट की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें कि उड़ीसा के रास्ते नकदी, सोना चांदी, गांजा, धान सहित अन्य सामग्री की तस्करी होती रहती है। महासमुंद, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और राजनांदगांव के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत एक कर्मचारी ने बैंक के लगभग 15 खातेदारों से डाका डाला है। कर्मचारी ने खातों से 2,32,17,000 रुपए मिलाकर उनके शेयर मार्केट में ये डाका डाला, जहां मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। ये हमारे पास कल शाम को आए हैं, तत्काल इसको इसमें पाया गया कि ये ग्राहकों के खाते में जो उनका मोबाइल नंबर दर्ज है, उसको ये मोबाइल नंबर को चेंज करके अपना मोबाइल नंबर डालता था और IMPS के माध्यम से ये अपने खाते में जो है पैसा ट्रांसफ़र कर लेता था। करीब इसने 15 कस्टमर के खाते से अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया है और इस पैसे को ये शेयर मार्केट में लगाता था। उसमें इसको लंबे समय से हानि हुई है। अभी वर्तमान में ये रायपुर में अटैच है। इसको अभी धारा IPC 409 और 420 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20।